अथ जीवन मुक्त लक्षणम उच्यते। जीवन मुक्तो नाम स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन तद्ज्ञान बाधन द्वारा स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि साक्षात् कृते अज्ञान तत्कार्य संचित कर्म समस्या विपर्या आदिनाम अपि बाधत्वात् अखिल बंध रहित ब्रह्मनिष्ठः। कहते अब हम आपको बताते हैं कि जीवन मुक्त के लक्षण क्या होते। जिसने शरीर के इस जीवन में रहते रहते मोक्ष को पाया है उसको जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन मुक्त जो व्यक्ति है, पहली बात वो अपना ही स्वरूप आत्म स्वरूप अखंड ब्रह्म है ऐसा वो जानता है। अज्ञान बाधना द्वारा अज्ञान का बाध करके वो इस ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। किस ज्ञान को? कि मैं ही अखंड ब्रह्म स्वरूप हूं। स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि साक्षात कृते, वो अपना आप साक्षात अखंड ब्रह्म जानता है। अज्ञान तत्कार्य संचित कर्म समस्या विपर्य आदिनाम। पहला अज्ञान, इस अज्ञान की वजह से पूर्व में जितने उसने कर्म किए हैं, जितने उसके संशय होते हैं, जितनी उसकी गलतियां होती हैं आदि, बाकी और सब चीजें जोड़ लो, अपि बाधत्वात् उन सब को वो नाश कर देता। लेट्स गो बैक टू द योग का निर्विकल्प समाधि। योग की निर्विकल्प समाधि का फल क्या है? कि उसमें संचित कर्म जल जाते हैं। प्रारब्ध कर्म का भोग तो चलेगा उसके इस जीवन पर, संचित कर्म उसके सारे जल जाते। पर निर्विकल्प समाधि नहीं हुआ तो संचित कर्म तो जले नहीं ना। फिर जीवन मुक्ति तो बड़ी दूर की बात हो जाएगी। अज्ञान आवरण ही नहीं जाने वाला, क्योंकि मल दोष है और उस मल के कारण विक्षेप रहेगा और उस विक्षेप के कारण से वो ज्ञान का अधिकारी नहीं बन पाता है। तो हम जीवन मुक्त किसको कहते हैं? जिसके पूर्व के सारे संचित कर्म जल गए, जिसके सारे संशय जल गए, जिसके सारे विपर्य, विपर्य माने विपरीत भावना, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं तो देही हूं, मैं तो मन ही हूं, ये तो विपरीत भावना उसकी अब कोई रही नहीं है। और इन सबके नष्ट हो जाने के कारण वो संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है, कोई बंधन नहीं रहा और ब्रह्मनिष्ठा में स्थित हो जाता है। ब्रह्मनिष्ठा, निष्ठा माने व्हाट यू फील, व्हाट यू एक्सपीरियंस। अभी निष्ठा देह की है, मन की है, और मन के जो पाप पुण्य हैं उनकी है, बुद्धि के अज्ञान की है। ब्रह्मनिष्ठा नहीं, आत्मनिष्ठा नहीं। पर जीवन मुक्त कौन है? जिसकी निष्ठा, निष्ठा माने विदाउट एनी डाउट एंड एरर एंड सस्पिशन, हु नोज आई एम द एब्सोल्यूट ब्रह्मा। कोई संशय नहीं। मुंडक उपनिषद का ये सूत्र है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिसकी हृदय ग्रंथि टूट गई है, जिसके हृदय ग्रंथि टूट गई है, जिसके सारे संशय खत्म हो गए हैं, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जिसके पूर्व के सारे कर्म जिसके जल चुके हैं, तस्मिन् दृष्टे परा अवरे। जिंदगी में जब चीजें ऊपर जावें या नीचे जावें,
उस सब में भी उसकी आत्मदृष्टि हमेशा बनी रहती है। ये जो श्रुति है, ये श्रुति गुरु की वंदना करने के लिए सबसे उत्तम मुझे लगती। गुरु कौन होता है? Who is the master? If I have to define as per the Vedanta, then this Mundaka Upanishad shloka is the best. जिसकी हृदय ग्रंथि टूट गई, जिसके संशय सब चले गए, जिसका संचित कर्म सब समाप्त हो चुका है, जो ऊपर नीचे जीवन होने पर भी जिसकी आत्मदृष्टि कभी लीन नहीं होती है, वही गुरु है, वही ज्ञानी है, वही जीवन मुक्त है।